हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। क्या दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है? क्या अमेरिका का बादशाहत खत्म हो रहा है और अब क्या पूरब का उदय हो रहा है धीरे धीरे? जिस अमेरिका ने दशकों तक दुनिया पर राज किया, आज वही भारत और चीन और रूस की नया ताकत से घबरा रहा है क्या? और क्या ये एक नया विश्व या फिर एक नया वर्ल्ड का शुरुआत है? जिस तरीके से मैंने ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थंबनेल पे मेंशन किया है, इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है। हिस्टोरिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था और प्रेजेंट सिचुएशन पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बीच देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये सब स्टेटमेंट आ रहा है, वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डार्क चाइना। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हालांकि देखिए ये ब्रो इज साउंडिंग लाइक 2 AM दिल टूटा आशिक। हाउएवर इन दिस सिनेरियो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल बैकग्राउंड। और सिर्फ ट्रंप नहीं, जो ट्रंप ने जो केओस मचाया है, क्या ये एक एक तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का शुरुआत है? और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, पूरा यूएस में यूएस का जितना भी आप कह सकते हैं मीडिया है, अलग अलग जगह से अलग अलग रिएक्शन रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये क्या चीज है, क्या हिस्टोरिकली इसका क्या इम्प्लीकेशंस था और प्रेजेंट सिचुएशन पे इस फ्रेज का क्या इम्प्लीकेशन है। देखिए हिस्टोरिकली पहली बार यूज किया गया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो फ्रेज है इसको यूज किया गया था वुड्रो विल्सन, जो एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है। यूज किया गया था ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद। उस समय लीग ऑफ नेशंस फॉर्म किया गया था यूएस के द्वारा और कुछ अलग अलग कंट्रीज के हेल्प के द्वारा, और ऐसा कंसीडर किया गया था कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा कि विद द हेल्प ऑफ लीग ऑफ नेशंस आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर वन जैसा वार नहीं होगा, उस तरीके के सिचुएशन को हम टैकल कर सकते हैं, या फिर उस तरीके का सिचुएशन ना आए, ऐसे शायद हम लोग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, जो उस समय लगा था। और पहली बार उस टाइम यूज किया गया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हालांकि कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीना बीतने के बाद ही फिर से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर टू। और सिमिलरली एज वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी उस समय के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट, बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा फिर से ये स्टेटमेंट, ये न्यू ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इस तरीके का फ्रेजेस बहुत बार यूज किया गया। किस एस्पेक्ट पे यूज किया गया? एक्सिस ऑफ पावर पे। एक्सिस ऑफ पावर मीनिंग जर्मनी, इटली और जापान, ये जो कंट्रीज के ग्रुप थे, इन यूएस प्रेसिडेंट को लगता था उस समय इस ग्रुप के हेल्प से वर्ल्ड में शायद शांति लाया जा सकता है, ये एक तरीके का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ये उनके हिसाब से उनका मानना था। हालांकि देखिए पोस्ट कोल्ड वॉर फिर से जो ये जॉर्ज H.W. बुश या फिर जो सोवियत प्रेसिडेंट मिखेल थे, इन लोगों के द्वारा भी फिर से वर्ल्ड ऑर्डर का एक कह सकते हैं यूज बहुत बार किया गया। मानना था कि पोस्ट कोल्ड वॉर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा जो हर एक कंट्रीज के लिए टैकल करना मुश्किल हो जाए। हालांकि देखिए फिर से मैं कहूंगा 2025 में जाके ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लेटर फिर से ये सिनेरियो आ चुका है, और आने वाले समय में हमें जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरीली यूएस इन्वॉल्व होगा, भारत इन्वॉल्व होगा, रशिया, चाइना, ये जो मेन 5-6 कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्रीज इन्वॉल्व रहेगा। इम्प्लीकेशंस क्या होगा थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं कि किस तरीके का जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रहा है क्या इंडिकेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं किम जोंग उन की। अब सबको पता होगा 2011 पे किम जोंग उन ने अपना पावर संभाला था पहली बार, एक बीइंग ए यंग लीडर, और लेजिटिमेट लीडर आज तक इनको कंसीडर किया नहीं गया मैक्सिमम कंट्रीज के द्वारा। और जब से इन्होंने कमान संभाला है नॉर्थ कोरिया का, तब से लेके पहली बार आज इन्होंने चाइना पे जाके इस तरीके का एक जो ह्यूज मैसिव मिलिट्री पैराड इस तरीके से इन्होंने अटेंड किया। और ये अल्टीमेटली देखिए नॉर्थ कोरिया और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा बात है, इन लोगों का जो टाइज है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी बहुत ही वीक है क्योंकि यूएस का सैंक्शन लगा हुआ है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ब्लैकलिस्टेड कंट्री है नॉर्थ कोरिया। और इसी समय अगर नॉर्थ कोरिया और चाइना का इस तरीके का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये क्लियरली डिफाइन करता है कि नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी आने वाले समय में और ऊपर जाने वाला है, और एक नया लेजिटिमेट लीडर वर्ल्ड लेवल पे शायद कंसीडर किया जाएगा एज किम जोंग उन को। और यही नहीं, सिर्फ किम जोंग उन के द्वारा उनका जो डॉटर है किम जू ई, उनको भी एक फ्यूचर पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में इन्होंने अनाउंस भी किया है उसी दौरान, जो बहुत बड़ी बात। ये गया नॉर्थ कोरिया का चैप्टर। फिर अगर मैं कहूंगा रशिया, देखिए रशिया का इंपॉर्टेंस भी इसी सेक्टर में बहुत ज्यादा है। रशिया का देखिए दो पार्ट है, आप सबको पता होगा 2-3 साल से रशिया का वार चल रहा है यूक्रेन के साथ, तो वो ऑनगोइंग वार
रशिया को पोटेंशियल इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए। और सेंट्रल एशिया पे, साउथ एशिया पे, साउथ ईस्ट एशिया पे सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया और चाइना में। हालांकि देखिए यूएस के द्वारा जिस तरीके से भारत के ऊपर 25% इनिशियल टेरिफ, देन अगेन 25% एडिशनल पेनल्टी टेरिफ लगाया गया है, और उसी के बीच पे भारत अगर ऑयल परचेज रशिया से बंद कर देता है तो रशिया इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा, जिसके दौरान अगर रशिया चाइना और भारत के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके जाता है तो शायद रशिया का जो ये ऑयल बेचने का जो मार्केट है आप कह सकते हैं, या फिर जो रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा रास्ता है, ये हमेशा खुला रहेगा। दूसरा एक पॉइंट है, देखिए चाइना और रशिया ने रिसेंटली एग्री कर लिया है एक न्यू गैस पाइपलाइन, जो रिसेंटली चाइना और रशिया के बीच में ही काम शुरू हो जाएगा। ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शायद रशिया, इंडिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट है आने वाले समय में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की। देखिए नॉर्थ कोरिया के बात मैंने किया, रशिया का बात मैंने किया, हर एक कंट्रीज को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है, लेकिन भारत का बात अगर मैं करूं, भारत देखिए बहुत डिफरेंट वे से चल रहा है। सबसे पहले देखिए यूएस की तरफ से जिस तरीके से भारत के ऊपर 25% टैक्स, देन एडिशनल 25% टैक्स लगाया गया है, तो अभी इस तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का चाइना पे जाना, रशिया पे जाके विजिट करना, ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है यूएस को कि वी हैव ऑल्टरनेट ऑप्शंस। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है। इसके अलावा भी आप अगर देखें तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड बेनिफिट्स, देखिए एनर्जी एंड रिसोर्स के मामले में भारत को ऑयल इंपोर्ट करना रशिया से ये बेहद जरूरी है, और इसी समय अगर रिलेशन अच्छा रहता है रशिया के साथ तो भारत डिस्काउंटेड प्राइस से जो ऑयल परचेज करने का एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा ले सकता है, और ये अल्टीमेटली देखिए एनर्जी सिक्योरिटी या फिर जो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन अदर। और इसके अलावा देखिए मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि भारत का चाइना के साथ एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, टू बी प्रिसाइज $99.3 बिलियन। और अगर भारत का रिलेशन चाइना के साथ इंप्रूव होता है आने वाले समय में और ज्यादा, तो शायद ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसका गैप को थोड़ा बहुत भारत कम कर सकता है, और इंडियन जो भी एक्सपोर्टर है ये चाइनीज मार्केट पे ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे, और आने वाले समय में ये गैप ज्यादा से ज्यादा ब्रीच होगा। इसके अलावा देखिए ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स का भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर चाइना और रशिया के साथ संबंध ज्यादा से ज्यादा अच्छा होता है आने वाले समय में, तो न्यू ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन कॉरिडोर्स भी आने वाले समय में खुलने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेस्ट डोमिनेटेड जो सप्लाई चेन है इसके ऊपर डिपेंडेंसी भारत का कम हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए डिफेंस पार्टनरशिप विद रशिया, रशिया बहुत सालों से भारत का एक स्टैंडिंग एंड क्रूशल डिफेंस पार्टनर है। बहुत ही ज्यादा सप्लाई वगैरह जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, आर्म्स एमुनेशन है, रशिया सप्लाई करता रहता है भारत। और रिसेंटली इस मीटिंग के बाद ही न्यूज पे आ रहा है कि सुकोई 57 जो रशिया में बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत पॉपुलर है, और रशिया शायद भारत का किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन हाल, मोस्ट प्रोबेबली हाल के साथ मिलके एक सुकोई 57 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में स्थापित करेगा, जो बहुत ही एक अच्छा न्यूज है। और आने वाले समय में इस तरीके का न्यूज हमें और देखने को मिलेगा अगर भारत रशिया और चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके जाता है। और अल्टीमेटली देखिए चाइना फैक्टर, चाइना ये सब क्यों करवा रहा है? अपने देश पे बुला के समिट हो रहा है, फिर एक साथ मिलिट्री पैरेड वगैरह हो रहा है, नॉर्थ कोरिया के लीडर रशियन लीडर को लेके एक साथ क्यों किया जा रहा है चाइना के द्वारा? देखिए एससीओ जो था ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रीजनल बॉडी था जिसको 1990 में फॉर्म किया गया था। और वैसा नहीं है कि एससीओ का एम था कि किस देश का कौन सा टेरिफ रहेगा, किस देश ने किस देश पे हमला किया है उसको डिफेंड करना है, उसका बिल्कुल एम वैसा नहीं था। एससीओ जब फॉर्म किया गया था, एससीओ का एम था सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बीच जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करना थ्रू दिस मीटिंग। बट रिसेंटली देखा गया है कि ये जो मीटिंग है, ये जो फोरम है, ये प्रोजेक्ट करता रहा है नॉन वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू को, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ वेस्ट। लेकिन देखिए रिसेंटली देखा गया है कि जो भी नॉन वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू है, इसका एक चैप्टर एससीओ के द्वारा खोला गया है। कहने की मतलब यह है कि यूएस का डिपेंडेंसी किस तरीके से कम किया जाए, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो मीटिंग्स वगैरह है एससीओ में डिस्कस किया गया है। देखिए एससीओ के प्राइमरी मेंबर्स है इंडिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, टर्की, सर्बिया, बहुत सारा कंट्रीज है। कुछ 2-3 कंट्रीज को छोड़ के ज्यादातर कंट्री है एंटी वेस्टर्न कंट्रीज, एंटी यूएस कंट्रीज। और इन सब कंट्रीज का प्राइमरीली विजन एक ही है, किस तरीके से यूएस को अलग अलग सेक्टर में डिफेंड किया जाए। और इसी एम को अगर परस्यू करना है तो एससीओ का मीटिंग्स आने वाले समय में और भी होगा, और चाइना का इन्वॉल्वमेंट इस पे बहुत ज्यादा रहेगा। अल्टीमेटली देखिए चाइना के लिए द प्राइस इज क्वाइट क्लियर, एन
opportunity for the country to become the world's leading superpower primarily in Central Asia। और शी जिनपिंग का देखिए सेकंड टेन्योर पे ये एक बहुत बड़ा एम था, हालांकि ये एम से अभी फिलहाल बहुत दूर है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से एक ग्रुप फॉर्म करके सेंट्रल एशिया का जो मेन कंट्रीज है उन सब के साथ मिलके शायद यूएस को अच्छी तरीके से डिफेंड किया जाए और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जनरेट किया जाए हेडेड बाई चाइना। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। इस विषय का अगर कुछ भी अपडेट आता है तो डेफिनेटली एक मैं न्यू वीडियो लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।